तेजस्वी यादव जापान के दौरे पर जाएं या अंटार्कटिका के दौरे पर जाएं, आने वाले महीनों में पता चल जाएगा कि कितना का आटा आपने गीला किया है। बिहार की जनता के टैक्स का पैसा किस तरीके से आप उड़ा रहे हैं, ये बिहार की जनता जो है जवाब देगी। तेजस्वी जी जापान जाएं या अंटार्कटिका चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो ना कोई जापान से आया ना जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्थन है। लेकिन जब जापान आप घूमने गए हैं, आकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी, उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है। तो आपने सुना प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी धान के खेत में उतर के धन रोपनी दिखा रहे हैं, धान के खेतों में फोटो खिंचवा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि धन रोपनी शुरू हो गई है, धान की खेती ऐसे शुरू कर दी गई है। जरा वो भी सुनवा दें आपको प्रशांत किशोर को। पहली बात तो राहुल गांधी को ये बात आज पता चली है कि बिहार में अनारक्षित वर्ग के लोग 85% हैं। यही शायद कारण है कि बिहार में कांग्रेस की ये दुर्दशा है। कांग्रेस के कोई भी लीडर को जो, या किसी भी दल के कोई लीडर जो जमीन से जुड़ा है, उसको ये आंकड़े बिल्कुल मालूम है, पहले से पता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। 35% यहाँ अति पिछड़े रहते हैं, 25% ओबीसी का, 25-27% ओबीसी का यहाँ की संख्या है, दलित यहाँ 18% है। ये अगर राहुल गांधी को कल पता चला है तो मुझे आश्चर्य भी है, और शायद यही वजह है कि उनकी पार्टी की ये दुर्दशा है बिहार में। उनको जमीनी हकीकत का शायद उनको अंदाजा नहीं है। दूसरी बात, अगर उन्होंने ट्वीट में ये कहा है कि मैं कराऊंगा, तो मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि साहब, आपकी सरकार थी और आपने जनगणना कराए थे, वही आप जारी कर दीजिए। आगे जब होगा तब तो, अब कब सरकार में आप आएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है। पहले जब आप सरकार में थे, जातिगत जनगणना कराई गई थी पूरे देश में, उस समय आपने क्यों नहीं जारी किया, पहले ये बता दो। और राहुल गांधी आज जगेंगे, उससे कोई कुछ बदल थोड़ी जाएगा भाई। आज राहुल गांधी जाकर धान के खेत में रोपनी अगर देखने लगेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि धान की रोपनी आज से हो रही है। वो जो देश, वो राहुल गांधी के लिए नई बात हो सकती है कि वो धान की खेती कैसे होती है, रोपनी कैसे होती है, ये देखने गए हैं कैमरा लगा के। देश का बहुतायत लोग जानते हैं कि धान की खेती कैसे होती है। तो सुन लिया आपने, इसका मतलब ये नहीं कि धान की खेती शुरू हो गई है अभी से। अब देखना यह है कि क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।